प्रोनाउन के आखिरी चरण में हम लोगों को चर्चा करनी है केस ऑफ द प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन को केस के आधार पर 4 तरह के प्रोनाउन की चर्चा हुई है। एक है नॉमिनेटिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है वोकेटिव और चौथा है पजेसिव। मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन या तो नॉमिनेटिव केस में हो सकता है, या वो ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है, या वो वोकेटिव केस में हो सकता है, या वो पॉजिटिव केस में हो सकता है। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखें। तो जब प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा या करता हुआ प्रतीत होगा या दिखेगा सेंटेंस में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल हुआ है नॉमिनेटिव केस में। जैसे he goes there। अब यहाँ जो ये he है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। फिर जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। जैसे मोहन लव्स मी। अब ये मी जो है प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर मोहन लव्स अस, तो अस भी ऑब्जेक्टिव केस में है प्रोनाउन। मोहन लव्स यू, फिर यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर मोहन लव्स हर, तो यहाँ हर ऑब्जेक्टिव केस में है। मोहन लव्स हिम, तो यहाँ हिम ऑब्जेक्टिव केस में है। मोहन लव्स देम, तो यहाँ देम ऑब्जेक्टिव केस में है। मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की भूमिका में होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर इसके बाद वोकेटिव केस की बात की जाती है। मतलब प्रोनाउन वोकेटिव केस में भी रहता है। जैसे केस ऑफ एड्रेस, जैसे जब प्रोनाउन को पुकार करके कोई काम करते हैं, या प्रोनाउन को पुकार कर जब कोई भी काम किया जाता है तो हम माना जाता है कि वो प्रोनाउन अपने किस केस में है, तो वोकेटिव केस में है। जैसे जब हम कहते हैं कि यू कम टू मी, कम हियर, यू को पुकार कर मैं कह रहा हूं कि यू कम हियर, तो यू हमारा यहाँ वोकेटिव केस में है। जैसे जब मैं कहता हूं वेट फॉर मी समवन या समबॉडी, तो यहाँ समवन या समबॉडी वोकेटिव केस में है। जैसे मैं कहता हूं कि कॉल ए टैक्सी समवन, तो फिर यह समवन जो है हमारा वोकेटिव केस में है प्रोनाउन। तो जब हम प्रोनाउन को पुकार कर कोई काम करते हैं तो वह प्रोनाउन हमारा वोकेटिव केस में माना जाएगा। अब प्रोनाउन की चौथी स्थिति है केस के संदर्भ में कि वो पॉजिटिव केस में भी होता है। ये कब होगा? तो जब किसी प्रोनाउन से संबंध या अधिकार, मतलब रिलेशनशिप, पोजीशन या ओनरशिप का बोध हो, तो वैसी स्थिति में वह प्रोनाउन जो है पॉजिटिव केस में माना जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये चारों तरह के केसेस में प्रोनाउन होता है। अब चारों स्थितियों में इसके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। एक है हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तीसरा हमारा जो है वो वोकेटिव केस का प्रोनाउन, और चौथा हमारा है पॉजिटिव केस का प्रोनाउन। पॉजिटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन दो रूप में मिलते हैं।
तो उसका पहला रूप है पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें उसके उदाहरण दिए जा सकते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये सारे उदाहरण हैं पजेसिव प्रोनाउन के। और इसका दूसरा रूप है जिसे पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, वो है माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर। तो पजेसिव केस में पर्सनल प्रोनाउन के दो रूप होते हैं, एक हुआ पजेसिव प्रोनाउन और दूसरा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद थोड़ी चर्चा अपेक्षित है कि फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउंस के पजेसिव केस का फॉर्मेशंस किस तरह से किए जा सकते हैं, उसकी भी संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। तो इसके तरफ भी हम लोग जरा ध्यान दें। इंडेफिनिट प्रोनाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए हम उन प्रोनाउंस में एपस्ट्रोफीज जोड़ करके उनका पजेसिव केस बनाते हैं। याद रखना है इंडेफिनिट प्रोनाउन का पजेसिव केस। अब जैसे वन है, ONE, तो इसका पजेसिव केस बनाना होगा तो एपस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मतलब वन एपस्ट्रोफी एस, वंस। जैसे समवन, तो इसका पजेसिव केस बनेगा समवंस, फिर एपस्ट्रोफी एस लगाएंगे समवन में। फिर समबॉडी, फिर इसका पजेसिव केस बनाना होगा तो समबॉडी में फिर एपस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो वन का वंस, समवन का समवंस, समबॉडी का समबॉडीज। फिर जैसे समबॉडी एल्स, तो इसका पजेसिव केस बनाएंगे समबॉडी एल्सेस, एल्स में एपस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फिर समवन एल्स, तो इसका भी पजेसिव केस बनाएंगे तो हम बनाएंगे समवन एल्सेस। तो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का पजेसिव केस हम एपस्ट्रोफी एस लगा करके, उस प्रोनाउन के अंत में एपस्ट्रोफी एस लगा करके हम उसका पजेसिव केस बनाते हैं। अब इसके बाद एक तरह का और प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में भी ग्रामर का वही नियम है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का नियम है कि इसके भी अंत में हम एपस्ट्रोफी एस लगाकर हम ऐसे प्रोनाउन को का पजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे ईच अदर और वन अनदर, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। अब ईच अदर का अंत वाला जो अदर है उसमें एपस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ईच अदर का पजेसिव केस बन जाएगा ईच अदर्स। फिर वन अनदर में भी एपस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो उसका पजेसिव केस निर्मित हो जाएगा और वो होगा वन अनदर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पजेसिव केस बनाने में एक ही नियम का सहारा लेना पड़ता है कि ऐसे प्रोनाउंस के अंत में हम एपस्ट्रोफी एस लगाकर इनका पजेसिव केस बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसका पजेसिव केस अगर हम बनाना चाहें तो उसमें एपस्ट्रोफी एस कभी जोड़ने की गलती न करें, उसमें ऑफ के द्वारा ही उसका हम पजेसिव केस बनाएं। अब ये प्रोनाउन है ईच, either, neither, these, that, all, both। फिर everything, something, nothing। ये सारे प्रोनाउंस ऐसे हैं कि इसका पजेसिव केस अगर बनाना चाहें आप तो इसमें भूल से भी एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एवरीथिंग्स, नथिंग्स, इसका प्रयोग नहीं करते। बोथ में एपस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो इसका एपस्ट्रोफी एस में प्रयोग करना मना है। यहाँ जब कभी हम पजेसिव केस बनाने की स्थिति आएगी तो हम ऑफ के द्वारा ही हम इसका पजेसिव केस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकली वही एक्नॉलेज्ड और अप्रूव्ड तरीका है पजेसिव केस ऐसे प्रोनाउंस का के बनाने का। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोनाउंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की चर्चा की और यहाँ प्रोनाउंस का बेसिक पैकेज
समाप्त होता है। प्रोनाउंस के और बहुत सारे डिफरेंट डिमेंशंस हैं जो एडवांस पैकेज में विस्तार से चर्चा में आएंगे सारे एस्पेक्ट्स वर्ब। और वर्ब के इस बेसिक पैकेज में वर्ब के विषय में बेसिक चर्चाएं होंगी। इसमें डिफरेंट हेड्स है। जैसे पहला हेड इसका हमने रखा है, थोड़ी सी पृष्ठभूमि होनी चाहिए वर्ब की। वर्ब हमें बताता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। और वर्ब के बारे में हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो एक शब्द है। वर्ब इज अ वर्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। जैसे आसी रन्स इन द फील्ड, ये जो हमारा वर्ब है यहाँ रन, इट शोज एक्शन। सी फील्स कोल्ड, और यहाँ जो वर्ब है वो एक फीलिंग, एक एक्सपीरियंस शो कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि he is the Prime Minister of India, या अशोका was a great king। तो इन दोनों वाक्य में जो वर्ब हमारा है इज और was, ये दोनों एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है। तो वर्ब का यही काम है कि या तो एक्शन को एक्सप्रेस करेगा, या फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, या एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करेगा।